बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े एक्टिव मेंबर्स सचिन पाठक साहब, उनकी टीम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे यंग दोस्त, आपने हमें यहाँ दावत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में कई भ्रांतियाँ भी प्रचलित हो गई हैं कि लोगों को अच्छा ऐसा लगता है, जिसमें एक भ्रांति मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है कि मैं पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूँ और भारत का काम करता हूँ। मैंने कोई अपने जीवन के 12 साल पाकिस्तान के एक टेलीविज़न का इंडिया हेड था। भारत सरकार ने उसकी मुझे परमिशन दी थी, इसलिए मैं काम करता था। लेकिन यकीन मानिए कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले RSN सिंह साहब ने कही है कि वकीलों के सिलसिले में, मेरा मानना यह है कि आप वकील हो, सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, गोया कि आप किसी प्रोफेशन में हो, उससे आपके देश प्रेम का कोई संबंध नहीं है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो वो वकालत में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टरी में भी नज़र आएगा, वो सहाफ़त में भी नज़र आएगा, वो इंजीनियरिंग में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टर में भी नज़र आएगा। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आप कोई प्रोफेशन चुने, उस प्रोफेशन से आपके देशभक्ति मुतासिर नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात तो रखूँगा, और ख़ास तौर से इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, ये हिंदुस्तान में आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। टेलीविज़न पे लोग आते हैं, अक्सर मेरी बात से लोग बुरा मान जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस टेलीविज़न में मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मेरी पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं उसी यूनिवर्सिटी के बीच में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, और हमारे ज़माने में कुरान मजीद जो था वो कंपलसरी था। अब आप यकीन मानिए कि पूरे 50 लड़कों में अकेला एक हिंदू था, और 44,000 की स्टूडेंट्स के बीच में हमारी एक हिंदू फैमिली थी, और हम वहाँ रहते थे। तो कुछ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सिखाया, और जो नारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुने मैंने, जो बचपन से मैंने भुगता देखा, एक आवाज़ बहुत आती थी अलीगढ़ के अंदर कि अगर मुसलमानों की आवाज़ को हिंदुस्तान की हुकूमतों ने दबाया तो ये आवाज़ हमारी सरहद पार चली जाएगी। मैं उस वक्त छोटा था, मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाई ये सरहद पार कहाँ जाएगी, कौन सी सरहद के पार जाएगी, क्या कहना चाहते हैं। तो जब बड़ा हुआ और सहाफ़त में आया तो कोई 26-27 साल के कैरियर में मुझे उस सरहद का पता चल गया जिधर आवाज़ भेजना चाहते थे हिंदुस्तान के कुछ दानिश्वर मुसलमान। तो मैंने कहा ज़रा जाके देख के आता हूँ वहाँ का क्या हाल है। तो पवन जी ने कहा कि वो बॉन्ड सेकुलर हैं। हिंदुस्तान में 2 किस्म के सेकुलरिज्म, इसकी मेरी अपनी थ्योरी है। एक हिंदुस्तान में सोशल सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। सोशल सेकुलरिज्म में आपके पड़ोस में अनीस भाई रह रहे हों, रहमान साहब रह रहे हों, उनके घर में कोई ट्रेजिडी हो जाए, उनके घर में कोई खुशी हो, वो पड़ोसी पहला आदमी होता है उनके यहाँ जाने वाला। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम बस सूरत शक्ल हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई न झिझक है कि मैं बॉन्ड कम्युनल हूँ, बॉन्ड कम्युनल हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। इसलिए कि हमारे देश में एक बड़ी अजीब सी विचारधारा ये है कि अगर पूरा देश का सचिन तेंदुलकर की तारीफ़ कर रहा है तो कुछ लोगों को लगता है करना चाहिए, नहीं हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो कुछ लोग वैसे ही करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की जो दुकानें हैं, हर आदमी को सेकुलर कहलाने का जाने क्यों शौक़ है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है वो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता कहीं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में लोगों को सेकुलरिज्म का नकाब क्यों लगाना है, और हर बात शुरू करने से पहले क्यों कहना है कि मैं सेकुलर हूँ। और सेकुलरिज्म की दुहाई क्या दी जाती है कि मेरे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं भाई,
तो अगर सेकुलरिज्म की दुहाई और डेफिनेशन में दो मुसलमानों से दोस्ती होती तो इस मुसलमान तो इस देश में 20 करोड़ रह रहे हैं और 20 करोड़ 47 में वहाँ जा चुके, तो फिर तो ये मुल्क में कुछ होने नहीं चाहिए था। फिर सवाल यह है कि ये सेकुलरिज्म सेलेक्टिव क्यों है। मैं अपने आप को एक नाराज़, एक एंग्री इंडियन मानता हूँ, और मेरी नाराज़गी जो है वो बुनियादों के ऊपर है, किसी रिटॉरिक्स के ऊपर नहीं है। ज़रा आप सोचिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसके वालिद साहब 1946 से नौकरी कर रहे हों, सारे भाई बहन उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुए हों और पढ़ रहे हों, और यकारक दिल्ली से के आसपास के एक शहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दादरी, वहाँ कुछ ये खबर आई कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को मारपीट हो गई है, बड़ा मारा गया है। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात कि जो हिंदू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, कुरान मजीद को कई बार आगे से पीछे से पढ़ चुका हो, आयत दर आयत, सूरह दर सूरह उसने याद की हो, भाई उसको क्यों मार रहे हैं? अगर दादरी में कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है तो उसका गुस्सा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फैमिली रह रही होती है, उसके घर में घुस के, उसके घर में लूट करके, उसकी बहनों की बेइज्जती करके, उसके बाप की बेइज्जती करके, उन लोगों को मार के आपने जो है अपनी मर्दानगी साबित की। भाई आप 44,000 लोगों के बीच में एक हिंदू परिवार को नहीं झेल पाए, और आप हिंदुस्तान के हर हिंदू से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बचाए, हर मुसलमान के साथ खड़ा हो। और उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। 2 जगह की मिसाल देता हूं। इस देश में पॉलिटिक्स के नाम की छोड़ दीजिए, मजहब के नाम पे क्या फ्रॉड फैलाया गया है। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और एक कश्मीर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेजॉरिटी मुसलमानों की है। देखिए, मेरे साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लिहाजा अगर मुसलमान वर्ड है तो मुसलमान ही कहूँगा मैं। एक धर्म विशेष के, शांति दूत, ये सब बकवास नहीं करता मैं, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हम सीधी बात नहीं कहना चाहते, और अगर हम यहाँ आए हैं 700 किलोमीटर दूर चल के, तो कोई आपसे ताली बजवानी है, कोई आपसे वोट लेना है, ऐसा तो कोई हमारा एजेंडा नहीं। एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो इस देश के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई कन्फ्यूजन है? और पूरे देश में एक नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है। जिन्ना साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, और क्या गजब की चीज़ थे जिन्ना साहब। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन हो गए। कमाल के लोग थे भाई। हमसे तो यूनिटी की बात मांगी और खुद डिसयूनिटी कर लिया उन्होंने। और इलाहाबाद में आज से मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने बाद 25 दिसंबर की एक डेट आप लोगों को याद होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता। 25 दिसंबर 29 दिसंबर 1930 को इस इलाहाबाद में क्या ऐसा घटा था जो मुझे याद है और आप में से कितने लोगों को याद नहीं है। मुझे क्यों याद है ये? मेरा गुस्सा है इसलिए मैं उस चीज़ की तह में गया। मेरा गुस्सा है कि मैं उन चीज़ों को तथ्यात्मक तक लॉजिकल
जो फैक्चुअल है वो कहना चाहता हूँ। इसी इलाहाबाद के अंदर 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सेशन हुआ था, और उस सेशन को उसकी सदारत कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन जी ने जितनी बातें कही हैं वो तो ठीक है। RSN सिंह साहब ने एक टर्म दिया है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, लेकिन एक टर्म को मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश में आप AK-56 से लैस आतंकवादी को मार सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस देश में वाइट कॉलर बौद्धिक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश को सबसे बड़ा खतरा है, और हम उन लोगों को जैसा परोसा गया है उस झूठ और फ्रॉड के नाम पे हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। 29 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो यहाँ सेशन हुआ, उस सेशन को उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने अल्लामा इकबाल साहब थे। अल्लामा इकबाल साहब का नाम जानते होंगे बहुत सारे लोग, हाँ या ना में बताइए, मुझे रेस्पॉन्सिव आपकी ऑडियंस चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब को जानते हैं? क्यों जानते हैं जी? नहीं जानते। चलिए जो जानते हैं वो बताएं क्यों जानते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मैम प्लीज़। बस 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 गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नो नो, वेरी गुड। देखिए, हमने अल्लामा इकबाल ने, मैं जिस स्कूल में पढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो सर्किल, उसकी जो प्रेयर थी वो भी उन्होंने लिखी। हिंदुस्तान का तराना वो भी इकबाल साहब ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम उस लेमन चूस को आज तक चूस रहे हैं सुबह शाम सुबह शाम। और जब भी कोई बात आती है, आप जैसी यंग ऑडियंस थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देहरादून में थे, बातचीत होते होते एक मोहतरमा ने ये कहा कि देखिए साहब, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने कहा है। तो मुझे लगा कि शायद आज की जनरेशन को जो बता दिया गया है, ना तो वो उससे आगे जाना चाहती है ना पीछे जाना चाहती है, और गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन काम की बातें नहीं मिलती। मैं बार बार इस बात में था कि भाई आखिर ज़रा ये भी तो हम पूछें कि जो जिन्होंने इतने तराने लिखे, इतनी मोहब्बत की शायरी की, इतनी हिंदू मुसलमान की यूनिटी की बात की, आखिर ऐसा वो कौन सा शख्स था यार जिसने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के अपने सेशन में जो एज ए सदारत उन्होंने सदारती जो खिताब किया कौम से, उसमें क्यों कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें मुस्लिम स्टेट बनाने चाहिए। वो आदमी हमको सारे जहां से अच्छा का तराना दे के चला गया, और हमने उसको माना कि दुनिया का सबसे सेकुलर आदमी वो है। लेकिन कमाल देखिए कि यहाँ बैठी एक मोहतरमा ने बताया, आई एम रियली अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता है कि उन्होंने एक तराना और भी लिखा था, उस तराने के बारे में नहीं पता लोगों को। उस तराने के बारे में कुछ आइडिया है? उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। और मिल्ली तराना क्या था, उसकी 2 लाइन आपको पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकबाल साहब से ज़्यादा सेकुलर कोई था नहीं। और वो मिल्ली तराना ये था भाई, 2 लाइन पढ़ता हूँ उसकी क्योंकि लंबा है। एक तरफ तो वो भारत का तराना लिख के गए और हम सुबह शाम उसको रट रहे हैं, रटना कोई बात नहीं, लेकिन वही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है, वो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को अप्रोच करते हैं, वो जिन्ना को मजबूर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा तराना लिखने वाला इतना सेकुलर था? और उसने जो असली तराना लिखा, क्योंकि 1938 में उनकी मौत हो गई, उन्होंने लिखा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा,
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब क्या सेकुलर आदमी था भाई, कमाल का सेकुलर था भाई। और फिर पाकिस्तान में वहाँ के राष्ट्र कवि कहलाए, उनके जन्म को यौम वलादत के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो सजदे में था तो उसकी हत्या कर दी थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके नवासे को कमरे में बंद करके भूखा मार दिया था? वो कौन लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक किताब कुरान शरीफ हाथ में लेके कहते हैं कि जो मेरे नबी का नहीं है, जो मेरे रसूल का नहीं है, उसका कत्ल वाजिब है। आखिर जो लोग ये कहते हैं, तो ये 20 करोड़ मुसलमान जो सेकुलर हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, आखिर ऐसे लोगों का गलेवान क्यों नहीं पकड़ते? कि कहां लिखा है कुरान शरीफ में कि भाई जो रसूल को नहीं मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसका कत्ल वाजिब है? और अगर लिखा हुआ है तो बताते क्यों नहीं हो कि कौन सी आयत है और कौन सा पारा है वो? इसलिए मेरा मानना है कि एक घटना रिएक्शन में होती है, एक चोरी होती है, एक डकैती होती है, वो किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो सकता है, लेकिन आतंकवाद सिर्फ धर्म से और धर्म के प्रेरणा के अलावा नहीं हो सकता। यह बात अलग है कि 9/11 हुआ तो लोगों को लगा कि साहब आतंकवाद है, और जब हम पूरे हिंदुस्तान चिल रहा था कि आतंकवाद है, तो अमेरिका कहता था यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन 9/11 को उन्हें पता चला कि लॉ भी नहीं रहा और ना ऑर्डर रहा। लेकिन वही अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, उस घटना के बाद दुनिया की किसी कोर्ट ने, दुनिया के किसी इंटरनेशनल बॉडीज में, चाहे वो यूएनओ हो, नॉन अलाइन हो, इस्लामिक नेशन हो, किसी ने नहीं कहा कि 9/11 किसने किया है, कैसे किया है। अमेरिका ने तय किया कि कुछ मुसलमानों ने किया है, और उनको सबक सिखाने के लिए आपने 3 देशों को ध्वस्त कर दिया। वो लोग हमको बता रहे हैं आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पूरी दुनिया में यह समाज नहीं मिलेगा जो आतंकवादी को भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के राष्ट्रपति के 4 बार एप्लीकेशन जाने के बाद, जब उसकी तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी जब उसे सजाए मौत देती है, तो सुबह के 4 बजे कोर्ट खुलती है कि आखिरी बार फिर सुन लिया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं सुना जाता तो लोगों में मैसेज गलत जाता, और दलील दी जा रही है कि अगर फांसी दी गई तो देश टूट जाएगा, अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर अलग हो जाएगा। तो क्या इस देश की कोर्ट धमकियों से चल रही है? आर्टिकल 35A की बात की, मैं उसका मेन पिटिशनर हूं। 19 अगस्त 2014 में हमने ये पिटीशन फाइल की। क्या है ये पिटीशन? हमसे ज्यादा उन दानिश्वरों को पता होना चाहिए था, उन लीगल को पता होना चाहिए था, जो सुबह से लेकर शाम तक दही हांडी की लंबाई नापने में जस्सा परेशान है। आधा इंच नीचे हो गई, आधा इंच ऊपर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। जो जली कट्टू के ऊपर फैसला देने के लिए रात भर कोर्ट खोलते हैं, जो यासीन मलिक की सुनवाई के ऊपर रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो आतंकवादियों की सुनवाई के लिए रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो SC/ST कानून को बदल देते हैं, उन जजों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को, वो 47 में आए, 46 में आए, 45 में आए, इस गुणा भाग और मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन यह शर्म की बात है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक लोकतंत्र के लिए चिल्लाते हैं। और दिल्ली के अंदर तो एक एक आदमी के ह्यूमन राइट के लिए 2-2 लोग खड़े हुए हैं। 1954 में राष्ट्रपति मात्र एक आदेश देते हैं और वो आदेश इस देश के संविधान की धारा बन जाती है। उसको दोनों सदनों से न कभी पारित कराया जाता, न उस पर चर्चा होती।
और हम जैसे बेवकूफ जब इस खोज में लगते हैं कि धारा क्या चीज है, कहां से आई, कैसे आई, और हम जब कोर्ट में उसकी अपील करते हैं, तो 19 अगस्त 2014 से आज 31 अगस्त 2018 है, और माफ कीजिएगा 11 बजे आज सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करा है कि अब हम 19 जनवरी को सुनेंगे, क्योंकि इस धारा के सिलसिले में जो लोग मुतासिर हैं वो कमजोर हैं। अगर 1 करोड़ लोग भी इस देश में ये खड़े हो जाएं कि धारा नहीं हटेगी तो ये देश टूट जाएगा, ये जजमेंट 3 दिन में आ जाएगा। ये बाध्य क्यों कर रहे हैं इस देश के लोगों को, जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो आपके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, आप उनको बाध्य कर रहे हैं। हर बार एक एप्लीकेशन आती है जम्मू कश्मीर से और कहा जाता है कि धारा 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये धमकियां देने वाले कौन लोग हैं, इनका भी जरा सा बायोडाटा आप पता करें कौन लोग हैं। एक साहब का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक टेलीविजन पे 4 एयरफोर्स के अफसर की हत्या को कबूल कर चुका है, एक FIR नहीं है उसके ऊपर। बिट्टा कराटे श्रीनगर में खुला घूम रहा है, 18 कश्मीरी पंडितों की हत्या का उसके ऊपर केस है, एक FIR नहीं है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वजीर आला हलफ शपथ लेके संविधान की मुख्यमंत्री बनती है, और मुख्यमंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट 1954 के उस 35A के ऊपर जब चर्चा कर रही होती है, तो वो कौन सी ताकत होती है, वो कौन सा बल होता है उसमें कि वो मुख्यमंत्री होते हुए कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई। मैं फिर बता रहा हूं, ये आर्टिकल 35A भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद को नहीं तय करना है, ये इस देश की अदलिया को तय करना है, उस कोर्ट को तय करना है। और वो महबूबा मुफ्ती ये कहने की हिम्मत कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये हिम्मत कौन देता है उनको, ये कौन लोग हैं? और जब ये बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में 19 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन के ऊपर हदीस से, शरिया से, मुसलमान से, घुसपैठ के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, कुरान के ऊपर, तलाक बिद्दत के ऊपर, सब पे बोलते हैं, इस पे चुप्पी क्यों होती है उनकी? तो ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आप ईमानदार हैं, आप सेलेक्टिव हैं, इसलिए एक झूठ फैला दिया जाता है भगवा आतंकवाद का, तो आप उसको बेचते हैं, पूरे देश में बेचते हैं। लेकिन इस देश में सुबह से लेकर शाम तक जरा गौर करें, टेलीविजनों की डिबेट पे छोटे भाई का पजामा बड़ा भाई का कुर्ता पहने बड़े मुसलमान आते हैं और इतनी हदीसों के बारे में, इतनी कुरान की आयतों के बारे में बताते हैं, लगता है सारा कुरान इन्हीं को पता है, और जस्टिफाई करते हैं कि दुनिया में आतंकवाद इसलिए है कि अमेरिका जो है वो बहुत जालिम है, और हिंदुस्तान में मुसलमान आतंकवादी अगर बनता है तो कहते हैं देखिए साहब RSS ने बहुत उसके साथ बुरा किया है, विश्व हिंदू परिषद उसे बहुत बुरा कर रहा है, कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है। और अभी अभी एक नई इन्वेंशन निकली है हफ्ते भर पहले, इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के सदर महामहिम जनाब वैली जनाब राहुल गांधी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी दुनिया में टेररिज्म है, उन्होंने कहा कि अगर वो मोदी जी की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि अगर आप इन्हें रोजगार नहीं देंगे तो कोई और दे देगा रोजगार, तो IS रोजगार दे रही है, ब्रदरहुड रोजगार दे रही है, और पाकिस्तान में तो वहां तो 97% मुसलमान है भाई, वहां तो कमाल का इस्लाम है, मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पे, राजधानी का नाम रख दिया इस्लामाबाद। लाहौर में एक चौक का नाम है कलमा चौक,
इतने चौक बनाए हैं कि कुरान शरीफ और मोहम्मद साहब अगर जिंदा होते डर जाते, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा खतरनाक मुल्क बनने वाला ही है। एक मुसलमान कुरान शरीफ को लेकर के लाल चौक मैदान है, जब उसमें भाषण देता है तो उसमें कहता है कि शिया का वाजिबुल कत्ल है, और पाकिस्तान में 20% शिया रहते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको। नफरत का आलम यह है कि उन डेड बॉडीज को भी कब्रिस्तान में घुस के उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनसे इतनी नफरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बड़े रिश्तेदार वहां रहते हैं, जरा कुछ उनको बताएं कि भाई कुरान में कौन सी आयत है ये, या कुरान शरीफ आपने खुद लिख लिया है या ज़ियाउल हक साहब लिख के गए हैं। तो भाई मुझे ज़रा ये भी पूछें कि डेनमार्क के अंदर अगर कोई कार्टून बनाता है तो मुझे तो नहीं पता वो कौन लोग हैं भाई, और ये पहली इजाद मैंने देखी कि जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है न जिसकी कोई इमेज है, उस पर कुछ लोगों ने कार्टून बना दिया। डेनमार्क में बनाया भाई, आपने दिल्ली में आग क्यों लगाई? आपने लाहौर में लोगों को क्यों मारा? लेकिन वही मुसलमान जो मोहम्मद साहब को चाहते हैं, जो मोहम्मद साहब पे उनका अकीदा है, वो ये नहीं पूछते पाकिस्तान में कि जैश मोहम्मद का मतलब क्या है, लश्कर तोयबा का मतलब क्या है। वो मुसलमानों को पूछना चाहिए कि लश्कर तोयबा का मतलब है मोहम्मद की फौज। तो तुम किस मोहम्मद को बदनाम कर रहे हो भाई? अगर मोहम्मद की फौज यह है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फिर उस मोहम्मद का प्रोटेक्शन करने क्या जाते हो भाई? तो अजहर मसूद को गोली कौन मारेगा? वो तो कराची में रहता है। तो यहां के मुसलमानों को क्यों नहीं इस बात से तकलीफ होती कि 1 लाख का जलसा निकालें और कहें कि जैश मोहम्मद को चलाने वाले, लश्कर तोयबा को चलाने वाले और कश्मीर में दुख्तरान मिल्लत को चलाने वाले लोगों को हम आज इस्लाम से बर्खास्त करते हैं और इनका सोशल बाइकआउट करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि वो मुसलमान खामोश हो जाते हैं, और उनकी खामोशी ये मैसेज देती है जिसका जिक्र पवन जी कर रहे हैं। और 100% कोई चीज़ नहीं होती, साइंस भी कहती है 100% प्योर कोई चीज़ नहीं होती, 100% कभी कोई ख़राब नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस मुल्क में 6 दिसंबर को एक घटना घटी, गलत और सही पे मैं नहीं जा रहा। ज़रा मुसलमान अगर इस यहाँ कोई बैठा हो, अपने दिल पे हाथ रखिएगा। 6 दिसंबर को अयोध्या में एक तथाकथित बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से मस्जिद को कुछ लोगों ने गिरा दिया। इस मुल्क ने जिन लोगों पे शक था गिराया है, उनकी 4 सूबों से सरकार का सफाया हो गया। यह है हिंदुस्तान का हिंदू। जितनी लड़ाई लड़ी गई उसको लेकर के इस देश के हिंदू ने लड़ी, हिंदू सबसे आगे खड़ा है। लेकिन मैं ही दूसरी बात पूछना चाहता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। ये कौन लोग हैं भाई? हमारे मुसलमानों में से हिंदुस्तान का किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है। 2012 को 6 साल पहले बर्मा के अंदर उनकी लोकल प्रॉब्लम थी। बर्मा में कौन लोग रहते हैं आप जानते हैं? जिनका धर्म ही अहिंसा के ऊपर है। आपने उनको प्रवोक किया, आपने उस मुल्क के अंदर विद्रोह किया, आपने नारे लगाए कि वहां पे सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने जो अहिंसा की कसम खा ली थी, उन्होंने हिंसा का हथियार उठा लिया और आपको इतना मारा कि आप पूरी दुनिया में भागते घूम रहे हैं। और हिंदुस्तान में जब रोहिंग्या मुसलमान आता है तो आप मुझे ज़रा याद करके बताइए, बेईमानी मत कीजिएगा, कि कलकत्ता में क्या जुलूस निकला था, बॉम्बे में आपने आज़ाद मैदान में क्या किया था, आप ज़रा बताएं। अमर जवान ज्योति जो भारत की आर्मी के शौर्य का प्रतीक थी, आज़ाद मैदान की वो तस्वीरें याद कीजिए, किसने तोड़ी थी, किसने जूते मारे थे उसके अंदर। आज़ाद मैदान के अंदर बनी हुई उस आर्मी का उस मॉन्यूमेंट से क्या नफरत थी भाई आपकी?
आप बर्मा के मुसलमानों के साथ जो भी कुछ हुआ था रोहिंग्या, उसके लिए आपने आज़ाद मैदान में एक जलसा आपने काबिज किया था भाई। तो आपने वहाँ 5 लोगों को मारा, ओबी वैन में आग लगाई। इस देश ने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन बंगाल में एक जुलूस निकला और उस जुलूस के नारे को याद कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खामोश हैं वो खतरनाक हैं, जो बोल रहे हैं कम से कम ये तो पता है कि ये बात कह रहे हैं। बंगाल में नारा लगा, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। टेलीविजन पे देखिएगा, ये पुष्पेन के पास कोई खास कैमरा नहीं है जिसे पता है। आखिर ये नारा क्यों लगा भाई? ये आर्यन शब्द की बात कहां से आई? और रोहिंग्या से आपकी इतनी क्या प्यार है कि जिसको बसाने के लिए आप पूरे मुल्क को तोड़ने पे तुले हुए हैं? और ये प्यार मुझे उन मुसलमानों का, उन लोगों से नज़र नहीं आता जो हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बलिया से, इसी जौनपुर जैसे जगह से जब गए तो कराची के अंदर एक पूरी कॉलोनी बची हुई है। उस कॉलोनी का नाम है आजमगढ़ कॉलोनी, बलिया कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी, लखनऊ कॉलोनी। वो आज भी बोर्ड लगाए हुए हैं और यहाँ के मुसलमानों के रिश्तेदार हैं। लेकिन कराची के अंदर पिछले 50-60 साल के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये पुष्पेन का रिकॉर्ड नहीं है, 27,000 मुहाजिर शरणार्थी जो यहाँ से गए थे उनको तरह तरह से मारा गया। हिंदुस्तान में एक रैली नहीं निकली कि हमारे भाइयों के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है, एक रैली नहीं निकली। लेकिन बर्मा से आने वालों के लिए आप रैली निकालते हैं। इस रैली से मुझे गुस्सा आता है, इस रैली से मेरे अंदर रिएक्शन पैदा होता है कि ये कैसी बात है भाई कि इस मुल्क की कौन सी चीज की आपको चिंता है? कोई जुलूस निकाला आपने आज तक कि हिंदुस्तान की नदियां जो हैं पॉल्यूटेड है, हम इसको साफ करेंगे? लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसके लिए जान दिए जा रहे हैं, जान दिए जा रहे हैं। बाबर से क्या रिश्ता है भाई आपका? अल्लामा इकबाल तो आपको दे गए थे ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही आप चला रहे थे। तो भाई उसी अल्लामा इकबाल ने लिखा, राम के लिए जो उसने लिखा कि इमाम हिंद है राम, उस राम को जिसके बारे में जिस इकबाल ने तराना भी दिया और ये भी लिखा और पाकिस्तान भी बना दिया, तो तराना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इमाम हिंद जिसको कह के गया वो, उसकी ज़मीन के ऊपर ही मस्जिद बनाने की ये जिद किस लिए है? ये किस नफरत के तहत है? और कौन लोग हैं जो इसको बनाने पे आमादा हैं कि बाबर की मस्जिद बननी चाहिए लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? ये राजनीतिक विषय नहीं है, और जो लोग राजनीति से कर रहे हैं मेरा उनसे भी कोई सरोकार नहीं है। बताइए, उज्बेकिस्तान से आने वाले बाबर और उसकी मां मंगोल से इस हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई रिश्ता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। अगर मोहम्मद साहब के नाम की कोई मस्जिद होती, उनसे रिलेटेड कोई मस्जिद होती, उनके दामाद से कोई रिलेटेड मस्जिद होती, उनकी फातिमा बेटी से कोई रिलेटेड होती, तो हम भी लगता कि भाई ठीक है, ये तो मामला है। लेकिन बाबर से हाथ में वास्ता जोड़ करके हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदुओं को आपने अपना दुश्मन बनाया हुआ है। ये सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए अपने आप से। और मैं तो उस जगह पैदा हुआ हूं जहां इस्लाम नहीं छुपा हुआ। मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं। मैं जिस हॉल में रहता था, सिंह साहब, बीइंग ए कैप्टन मुझे वो रूम मिला हुआ था, और हॉकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा पसंदीदा खेल है। तो उसका जो कमरा था वो कमरा भी बड़ा लेविश हुआ करता था, 10-20 कुर्सियाँ होती थी। तो मुझे वहाँ रहना पड़ता था जबकि मेरा घर यूनिवर्सिटी में ही था। अब मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हो गया। सुबह सुबह तो ठीक था मामला, शाम का अजान हुई नहीं और 15-20 अल्लाह मियाँ की फ़ौज, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, टक 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 टक। अरे भाई कि बताएं, भाई जनाब आप नमाज़ पढ़ा करिए, आपको नहीं पता मुरादाबाद में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मेरठ में बहुत हालात ख़राब हैं। तो मैं 2-3 बार तो मैंने सोचा कि अच्छा चल, मैंने कहा चलिए आ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ। मैंने अपने 2-3 मुसलमान दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार इस अल्लाह मियाँ की फ़ौज से मेरा पीछे छुड़ाओ यार, जब मेरा सोने का टाइम होता है तो ये मुझे नमाज़ पढ़ाने आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल ही आते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं।
तो वो सब शरारती हमारे बचपन के दोस्त थे। जैसे ही वो आए, मैंने कहा तशरीफ़ रखिए, वो सब बैठ गए। उनको लगा आज तो बैठा लिया, पहले तो दरवाजे से मना करता था ये। उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो हमारे 2 मुसलमान भाई बोले, पुष्पेंद्र हनुमान जी का तुम पाठ कब करोगे, तुम्हारा टाइम हो गया। वो सब उठे चले गए। तो मैं कुरान, इस्लाम, हदीस, शरिया, इसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो है वो है, और जो नहीं है उसको मानूंगा नहीं। ये क्या वजह है? आपने कोई जलसा, जुलूस, कोई डिबेट आपने सुनी है कि कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविज़न पे ये बयान देता है कि अब तो हम 17 करोड़ हो गए हैं, 9 करोड़ में तो पाकिस्तान बन गया था, 17 करोड़ हो गए, हमें ये अलग जगह दो। भाई साहब, ये तो हमने कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं हम क्या हिंदुस्तान के, कि हर बार एक टुकड़ा दे देंगे कि आइए अब ले जाइए, अब 17 करोड़ हो गए, फिर 18 करोड़ हो गए, फिर ले जाइए। कि टेलीविज़न पे बयान सुनिए, 2 बार गया। लेकिन किस मुसलमान ने कहा कि शहर मुफ्ती को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए? इसकी आवाज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में खड़ा करेगी? नहीं मारा। आपकी खामोशी ने मुल्क बंटवा दिया। आप सब जानते थे मुल्क कैसे बटा है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक पागल आदमी हो सकता है, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं अक्सर अपनी डिबेट में भी कहता हूं, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं मैं कर सकता, लेकिन जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिस पे सारा भरोसा अपना रोक देते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी जो है, इसके हाथों में जो ये कह रहा है हमें इस पे यकीन है, उसके यकीन पे लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? ये पागलपने की हद तक किसी के ऊपर यकीन होता है। जैसे कुछ लोग आजकल पागलपने की हद तक जो है वो कहते हैं कि इतने काफिरों का कत्ल करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। हमें लौट के किसी ने बताया नहीं कि मिली कि नहीं मिली अभी तक। गांधी जी के ऊपर भी इस देश के लोगों का यकीन था कि नहीं था? ऐसे ही इस देश में वो फादर ऑफ नेशन नहीं बने भाई। कुछ तो दीवानगी होगी उनको लेकर के कि जब वो जाते थे नौखली के दंगों में और बैठ जाते थे तो लोग खड़े से अपने हाथ से हथियार छोड़ देते थे और रोने लगते थे। ऐसे ही एक पागल आदमी था कि गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। यह कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलिए। लेकिन आपका वो रहनुमा जिसको वो लोग उसकी एक आवाज पे पागल हो जाते थे, देश का बंटवारा हो गया। गांधी जी तो मरे नहीं थे, गांधी जी तो जिंदा थे। मैं गलत कह रहा हूं? इतिहास गलत है क्या? देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो अपनी जगह थे, उन्होंने कहा मेरी लाश पे होगा। तो अब ये बात अलग है कि वो जीवित होते हुए लाश हो गए, वो तो बात अलग है। तो एक आदमी जिसको लगता था कि इसने मेरा यकीन तोड़ा है, इसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसने जाके गांधी जी को मार दिया। ये जस्टिफाई नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये पूरी बात मैंने अपनी जो कही है उसके पीछे दूसरा कारण है। मेरे लिए नाथूराम गॉडसे ना आइडियल था ना है, लेकिन मैं उस मानसिकता को बता रहा हूं। जो लोग भारत की संसद में बैठ करके चिल्ला चिल्ला के आस्तीन शेरवानी चढ़ाते हैं, 3 बार टोपी को आए दाएं बाएं करते हैं और कहते हैं कि जब मुल्क बंट रहा था तो हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने भारत को चुना था। वो कौन लोग कह रहे हैं? एक नाम बताएं जरा। ओवैसी। देखिए कितना इनलाइटन लोग हैं कि असल आदमी का नाम बताएं। आई एम सो हैप्पी। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, यहां रह करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं।
इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। इसलिए इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लोग आप चिल्लाने लगते हैं। इसलिए कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई ठहराने लगते हैं। वही मुसलमान कश्मीर के अंदर एक काले से रंग का झंडा देखा है आपने? देखिए मेरी बात में आप हाँ ना इसलिए बताइए कि मैं मोनोलोग आपको कुछ बताने नहीं आया हूं, मैं ज्ञानी आदमी नहीं हूं। आपसे वो बताने आया हूं जब आप कल मुंह खोले किसी के सामने और कोई आपसे तर्क करे तो आपका लॉजिक फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, किताब के ऊपर होना चाहिए कि वो भाग जाए। उस काले झंडे पे क्या लिखा हुआ है? ISIS, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम नॉट इमोशनल फॉर दैट। उस पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और गोल सा एक घेरा बना है, उसमें लिखा है अल्लाह मोहम्मद रसूल। पुलिस से झड़प में जब वो झंडा लेके खड़े होते हैं और पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उसी झंडे को छोड़ के भाग जाते हैं अल्लाह मोहम्मद रसूल को लोगों के पैरों के नीचे दबाने के लिए। तब किसी मुसलमान को तकलीफ क्यों नहीं होती भाई कि इस मोहम्मद साहब के नाम से जो तुमने झंडा बनाया था, जिसको उठा करके तुम आतंकवाद कर रहे हो, जिसको उठा करके तुम मासूम लोगों को मार रहे हो, उसी को तुम छोड़ के चले गए और उसी को पैरों तले रौंद रहे हो। यह सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कश्मीर के उन लोगों से पूछना चाहिए जो रोज सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं हम निज़ाम मुस्तफ़ा बनाएंगे भाई, हम यहाँ अल्लाह की हुकूमत करेंगे, हम यहाँ इस्लाम नाफिज करेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और अगर यही घटना गलती से हिंदुस्तान के हरिद्वार में हो जाएगी तो क्या होगा? कई करोड़ ओवैसी पैदा हो जाएंगे एक ही रात में। तो सवाल यह है कि मेरे जूतों के नीचे अगर वो झंडा जाए और आपके जूतों के झंडा जाए तो फिर आपका रिएक्शन अलग अलग क्यों है? अल्लाह और मोहम्मद तो आपके लिए एक ही हैं कि वो जूते देख के देखते हैं आप कि मुसलमान के जूते तले अगर वो झंडा रौंद दिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान है माफ़ कर देंगे अल्लाह, हिंदुओं को नहीं माफ़ करेंगे क्योंकि मुसलमानों का तो है अल्लाह, हिंदुओं का नहीं है। आप कहते हैं रब्बुल आलमीन, कोई है मुसलमान यहां? कोई है? रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन का मतलब है इस सृष्टि को चलाने वाला, इस कायनात को चलाने वाला। वो जर्रे जर्रे में है, उसकी मर्जी के बगैर न पंखा चलता है, न बिजली आती है, न पेड़ हिलता है, न मैं सांस ले सकता हूं। वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन पूछिए आरएसएस ने, ये मैं सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहा हूं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएन सिंह साहब, किस कट्टरवादी हिंदू ने इस रब्बुल आलमीन को रब्बुल मुस्लिमीन बना दिया कि ये रब्बुल आलमीन सिर्फ मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है? आपने बनाया, किसने बनाया? पूछे मुसलमानों से जाके भाई कि रब्बुल आलमीन का मतलब है इस कायनात को चलाने वाला, और आप कहते हो कि जर्रे जर्रे में वो है, उसकी मर्जी से कुछ नहीं होता। ज़लमन तशाहू वलमन तशाहू, अगर आपको इज्जत दिलाएगा तो वो दिलाएगा और आपको जिल्लत दिलाएगा तो वो दिलाएगा। तो आप क्या हैं? तो फिर कौन तय कर रहा है कि किसको कन्वर्ट किया जाए, किसको नहीं कन्वर्ट किया जाए? आपको ये ठेकेदारी किसने दी है भाई? क्या आप कन्वर्ट कीजिए, लव के तहत कीजिए, लैंड जिहाद के तहत कीजिए? किसने कहा भाई आपसे? अगर आपको इश्क हो गया है किसी मुसलमान लड़की से, आपको इश्क हो गया है किसी हिंदू लड़की से, जाइए शादी कर लीजिए। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं कि साहब हमको 2 लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि हमें अपनी तादाद बढ़ानी है? अल्लाह के फजल से आपकी तादाद पूरी दुनिया में बहुत है, तो क्या कर लिया आपने? आप बताएं, कुछ बुनियादी सच्चाइयों पे बात करें ना। कितने नोबेल प्राइज जीते आपने? आप सुबह 57 मुल्क हैं हमारे। अरे भाई क्यों डराते हो दिन भर? किसको डरा रहे हो यार? हमारा तो एक ही मुल्क है, तब भी हम नहीं डर रहे। मुकम्मल ईमान नहीं है मुसलमान का हिंदुस्तान के, बिल्कुल मुसल्लत ईमान नहीं है इनका। इन्होंने एक किताबी मजहब को, जिसमें हर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की हर चीज़ लिखी हुई है, हर बात लिखी हुई है, उसको गलत साबित कर दिया है। हम तो बगैर किताब वाले लोग हैं, हमने तो तब भी कुछ नहीं नकारा। इसलिए इस देश में ठेकेदारी किसने ली हुई है? ये मौलवी साहब ने, मदरसों ने, किसने ली हुई है ठेकेदारी भाई? आप अल्लाह को डायरेक्ट आंसरेबल हैं कि नहीं है? बताएं।
आपकी मुसलमान हैं, आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा नहीं पड़ा, इसके लिए पुष्पेन साहब को, अहमद साहब को जवाब नहीं देना है। आप अपने अल्लाह के प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई बीच में नहीं है कॉन्ट्रैक्टर। ये जो बड़े घूम रहे हैं पार्लियामेंट से लेके बाहर तक, ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं कि उनको लगता है कि अल्लाह से बात तो हम ही करा सकते हैं। उन पागलों को नहीं पता कि एक ज़माने एसटीडी होता था, अब डायरेक्ट मोबाइल आ गया है। अब नंबर मिलाने की जरूरत नहीं कि आपका जब तक ऑपरेटर नहीं मिलाएगा अल्लाह से बात नहीं होगी, मगर उसके बाद हो जाएगी भाई। लेकिन वो तैयार नहीं है इस बात के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है इस दिल्ली के अंदर और इस देश में, जो जगह जगह फैलाए हुए हैं, अलग अलग किस्म के तरीके ढूंढते हैं। और क्या इजाद किया? बोर तो नहीं हो रही मेरी बात से? देखिए, ऐसा होता है कि एक बहुत खूबसूरत आदमी हो तो कुछ लोग उससे इतनी नफ़रत करते हैं कि वो अपनी खूबसूरती नहीं अपनी बढ़ाने की कोशिश करते, अपने आप को और एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते, वो ब्लेड से अपना मुंह और काट लेते हैं। आप मुझे बताएं, ज़रा रिकॉर्ड निकाल के देखें, अब तो गूगल है, 57 कंट्रीज़ में से कितने माराडोना पैदा किए आपने? और आप गरीब नहीं हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो और हिंदुस्तान का हिंदू तो गरीब है, मानता हूं मैं, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो अमीर है। 27 देशों के रिफ्यूजीज इस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क में उन लोगों को भी नागरिकता मिल जाती है जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है, जिसको अभी पवन जी कह रहे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। और ये हिंदुस्तान में जो कुछ रोज़ होता है, कभी रोहिंग्या के नाम पे होता है, कभी बांग्लादेशियों के नाम पे होता है, कभी गाय के नाम पे होता है, कभी कश्मीर में होता है, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, ये उसी ब्लीड इंडिया का हिस्सा है। कोई मैराडोना मेसी नहीं मुझे लगता कि आपने पैदा किया। पाकिस्तान में पहला नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम, उसको एक यूरोपियन आदमी के साथ मिलकर ज्वाइंट मिला। महान कौम है ये, महान लोग हैं भाई। अब्दुल सलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब वहाँ थे, तो ये शौक़ हुआ कि भाई किसी नोबेल लॉरेट को देखा जाए कैसा लगता है, क्योंकि टीवी भी नहीं था उस ज़माने। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, बहुत छोटा था मैं, 74 और 75 की बात होगी, मैं मुश्किल से तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहा था। मुझे अभी तक उस अब्दुल सलाम से हाथ मिलाने का शर्फ हासिल है और ये गर्व की बात है कि एक नोबेल लॉरेट से मैंने हाथ मिलाया। लेकिन आपको पता है, इस्लाम के नाम से बने हुआ मुल्क, कभी बाघा बॉर्डर आप लोगों ने देखा है? कुछ लोग गए हैं बाघा बॉर्डर, गए हैं ना? मैं इसी बाघा बॉर्डर से 12 साल पाकिस्तान जाता रहा हूँ। पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर का जो साइड है उसे कहते हैं बाब आज़ादी, और उस पर जिन्ना साहब की बीच में तस्वीर लगी हुई है और गेट के एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा, नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, बीच में जिन्ना साहब और आगे लिखा है ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान में घुसने के बाद लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहाँ है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। उस पाकिस्तान ने उस आदमी को, जिसका नाम अब्दुल सलाम था, क्योंकि वो मुसलमान तो था लेकिन शिया और सुन्नी के अलावा कुछ तीसरी चीज़ था, वो कि बस कादियानी और अहमदिया, एक अहमदिया था। ये अहमदिया कोई यहाँ संघ कार्यालय में नहीं पैदा हुआ है। ये बात में इसलिए हॉन्ट कर रहा हूं कि इस देश में हर गलत बात के लिए लोगों के ऊपर आप कंधे पे बात रख देंगे तो असली मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अहमदिया था, तो जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, उन लोगों ने कहा ये उस अहमदिया को कॉन्स्टिट्यूशनली आपने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, और उस महान आदमी को आपने, जिसको दुनिया ने नवाजा कि चलो आधा ही सही, किसी के साथ ज्वाइंट ही सही, उस आदमी को ये किया आपने
कि कहा कि मुल्क छोड़ दो, हमें आधा नोबेल प्राइज़ हमें जो है पसंद नहीं है। वो मुल्क छोड़ के चला गया, कनाडा में रहने लगा, उसके ख़ानदान को तड़पाया गया, उसको टॉर्चर किया गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। ये है पाकिस्तान और ये है इस्लाम की सूरत, जिसको आप अहमदिया के नाम से, आगा खानी के नाम से, कहाँ लिखा है भाई? कौन से कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है कि ये कादियानी है, ये अहमदिया है, ये फलाना है और इन सब का ठेका सुन्नियों के पास ही है? ये कहाँ लिखा है? लेकिन आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में झूठ बोल रहे हैं। इसी झूठ के चलते आप 11 साल तक ईरान और इराक की जंग हुई, कोई नहीं रोकने वाला आया। लेकिन इस पाकिस्तान ने एक काम बड़ा किया है और वो फख्र से कहता है कि ये हमारी ईजाद है और हम ही ईजाद कर सकते हैं। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको कहा कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से पूरी दुनिया का यहूदी और हिंदू डरा हुआ है, तो आपने फंड कर दिया और वो चोरी से किस तरीके से कोरिया और चाइना से आपने बम बना लिया। तो यहाँ तक भी चलो ठीक थी, अच्छा काम किया, चोरी से ही किया, न्यूक्लियर पावर हो गए। लेकिन आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने एक चीज़ ईजाद की जिसके बारे में RSN सिंह साहब बहुत मुझसे कहते हैं कि इस काम के लिए तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। बम नहीं बना पाए, AK-47 नहीं बना पाए, AK-56 नहीं बना पाए, बेवले स्कॉट नहीं बना पाए। आपने कहा हम 10 साल के मासूम बच्चे के जिस्म पर बम गोली बांध देंगे और वो जाएगा और उसका नाम है फिदाइन स्क्वाड, वो फट जाएगा और लोग मर जाएंगे। आपने फिदाइन बनाया, वाह वाह वाह, अद्भुत। 70 साल की आपकी तारीख के अंदर आपने मासूम बच्चों के ऊपर 3,500 रुपए की बेल्ट बांधी और उसका बटन अपने पास रखा और आगे भेज दिया, बेटा जाओ अल्लाह की राह में। मस्जिदों से नारे लगे, चमन बॉर्डर पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ क्या अजान दी जाती थी, आहा, लगता था कि इस्लाम इतना ख़तरनाक होता है, इतना डरावना होता है। लेकिन मैं तो इस्लाम यूनिवर्सिटी में सीख के गया था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। वहाँ बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि आज हमारे बीच में इरफान शेख वल्द फलाने फला जगह के रहने वाले आज अल्लाह की राह में खुदकश हमला करने के लिए जा रहे हैं, आमीन। और उसको गर्दन पे बिठा के गेंदे की माला पहना करके उसको 3,500 पाकिस्तान की करेंसी में एक बेल्ट आती है जिसको आप कहते हैं सुसाइड बॉम्बर, वो आपने भेज दिया। उस बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसने बेचारे ने कपड़े ही नहीं पहने थे, उसको पहना के आपने शर्ट पहना दी। वो जा रहा है और जहाँ वो पहुँचा और जहाँ उन्हें लगा कि यह इस्लाम के दुश्मन है, आपने रिमोट दबाया, धड़ गया, वो मर गया। आपने ये ईजाद किया है। इस पे शर्म नहीं आती मुसलमानों को कि अल्लाह की बनाई मखलूक के साथ आप ये कर रहे हैं और मुसलमान लोग के साथ कर रहे हैं आप 2-4 यहूदियों को 2-4 हिंदुओं को बेल्ट पहना के देते तो आपको तसल्ली होती कि चलो कुछ काफिर निपट गए। वो भी नहीं कर पा रहे आप अपने ही लोगों को कर रहे हैं। इस पे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया की मुस्लिम बिरादरी का मुंह क्यों नहीं खुलता भाई? इस पे जुमे की नमाज में खुतबा क्यों नहीं देते? लेकिन जुमे की नमाज में खुतबा तो ये होगा कि RSS आ गई है, अब देखिए हमको संभल के रहना है और मस्जिदों में ध्यान रखिए। ये मैं खुतबे सुन चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी के 30 साल इन खुतबों को सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। कौन सी मस्जिद का हवाला देते हैं और कौन से कुरान का हवाला देते हैं? किस खुतबे में ये कहा जाता है भाई? लेकिन हिंदुस्तान का मौलवी जो है वो खुतबे में बताएगा मुरादाबाद में 50 मार दिए, एच मारे, एच मारे, एम बच गए, एम बच गए। ये मैं सुनता था, मैं उस बीच में बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुनाफकत और मक्कारी में कुछ लोगों का जवाब नहीं है, अद्भुत जवाब नहीं है। एक फ्रॉड चल रहा है हिंदुस्तान में, जय भीम और जय मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन ख्वाहिश तो सुनिए ज़रा। ये जो इतना दर्द दलितों के प्रति मुसलमानों को हुआ है यकायक, चाहे वो सियासी लोगों को हो, चाहे वो समाज में काम करने वाले लोगों को हो, अच्छी बात है। कमज़ोर मजलूम के साथ तो कुरान शरीफ में डायरेक्शन है कि मजलूम की मदद करो, उसके साथ खड़े हो। मैं गलत कह रहा हूँ? आज वो क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारत के संविधान के तहत हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में
ओबीसी और एससी एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहाँ लागू नहीं होगा। मायावती का दलित प्रेम और मुलायम सिंह का ओबीसी प्रेम 20 साल में एक बार इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि भाई दलितों से प्रेम करने वाले लोग, ओबीसी के वोट पे लेकर के मंत्री बनने वाले लोग, आपकी एक यूनिवर्सिटी है उसमें संवैधानिक तौर पे दी गई हमारे अधिकारों को भी आप हमको वंचित रखे हुए हैं। यह है दलित जय भीम और जय मीम की कहानी। और दूसरी कहानी बताता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 मेजॉरिटी इलाके हैं, एक अलीगढ़ है, एक कश्मीर है। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना। देखिए मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग है। मैं आप लोग सवाल पूछें, अगर कोई आपको मेरी बात में डाउट हो मुझे फ़ोन करें, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। जम्मू कश्मीर में 1956 में वहाँ के संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ और 1957 में उसे लागू किया गया। 57 में जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई। तो यह हुआ कि भाई ये तो महामारी फैल गई, 2 महीने हो गए। और शेख साहब तो शेख साहब हैं साहब, वो तो बेचारे अंसारी को भी साथ नहीं बिठाते। तो उनको लगा कि उनके किए किराए पे कौन पानी डालेगा। तो ये हुआ कि भाई इसकी तो ख़ास किस्म के लोग हिंदू समाज में पैदा होते हैं, उनका तो यही काम है करना। तो पठानकोट से, अमृतसर से, इन जगहों से 200 वाल्मीकि परिवारों को वहाँ के वज़ीर आला गुलाम मीर बख्श साहब ने बुलाया। और वो उस ज़माने 57 के संविधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वज़ीर आला नहीं होता था, वज़ीर आज़म होता था। वो वज़ीर आज़म थे कश्मीर के। उन्होंने कहा कि आप आइए और हमारी गंदगी साफ़ करिए, क्योंकि हम तो गंदगी करने के लिए पैदा हुए हैं, साफ़ करने के लिए नहीं हुए। और उन लोग बेचारे गरीब लोग, 1957 में क्या स्थिति देश की रही होगी, जब आज इतनी मारामारी है। तो 57 में किसको पता था। और 57 में तो ये जो अच्छे बाथरूम बनने लगे हैं जिसके ऐड टेलीविज़न पे आते हैं, वो तो हुए ही नहीं करते थे। और उस वक़्त के ऐसे थे कि उनके ऐड नहीं आ सकते थे। तो आप यकीन मानिए कि उनसे कहा गया कि आप आइए, हम आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे और आपको नौकरी देंगे। वो 200 परिवारों ने 3 महीने में शेख साहब की गंदगी साफ़ कर दी और जम्मू कश्मीर जो है वो चमचमाता हो गया, श्रीनगर साफ़ सुथरा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई और करता तो मुझे अफसोस नहीं होता। ये धोखा, ये मक्कारी, ये चीटिंग, ये दोगलापन अगर कोई और करता तो शायद मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि ये वो कौम कर रही है जो ये कहती है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए अहमद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जो ये कहता है कि जो जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसका ना कोई नीचे है, ना कोई ऊपर है, ना गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है। जो ये मैसेज देता है इस्लाम, उसके मानने वालों ने मालूम है क्या किया। इस देश के लोगों को थर्रा जाएंगे आप लोग। ये देश के लोग, ये जो पकड़े गए हैं नक्सल, जिनको बड़ी चिंता है कि गढ़चिरौली के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंबेडकर के वारिस रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मायावती रोज़ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको पता है उनके साथ क्या किया गया। उनके साथ वो किया गया कि उनको बेचारों को भी नहीं पता था, क्योंकि इतने शायद वो भी बेचारे एजुकेटेड नहीं थे, उनको भी ज्ञान नहीं रहा होगा कैसे हालात रहे होंगे। 15 साल पहले हम जैसे बेवकूफ़ों ने एक रिसर्च कर डाली। अब आप कहेंगे कि हर शरारत के पीछे हम ही क्यों हैं। ये मत कहिएगा कि आप 1954 का भी मामला आप ही उठाएंगे, 1970 का भी उठाएंगे। अब चक्कर ये है कि हमें ऐसी जगह ट्रेनिंग हमने ली है कि हमें इस किस्म के किस्से करने का शौक़ है। 1957 में जो परिवार वहाँ 200 गए थे, उनसे मकान का वादा किया गया, परमानेंट नौकरी का वादा किया गया, वो बेचारे साफ़ करने लगे। 15 साल पहले हमको ये पता चला कि वो जो उस ज़माने के वज़ीर आज़म मीर साहब थे, वो संविधान में क्या लिख के गए हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अगर किसी आदमी में
जर्रा भर बराबर भी कोई शराफत है, जर्रा भर बराबर भी कोई अगर उसमें ईमानदारी है और मॉरलिटी है, तो 4 बार अपने मुंह पे झापड़ मारे और दीवार में सर मारे। लेकिन ये बेहयाई के ऊपर कोई नहीं टेलीविजन पे बोल रहा, कोई बोलना नहीं चाहता। आपने संविधान में जम्मू कश्मीर के ये लिख के चले गए कि ये 200 परिवार जो लोग हैं, इन 200 परिवार के बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इनको जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ भंगी की नौकरी देगी और कोई नौकरी नहीं दे सकती। इस पे शर्म नहीं आती इस देश को? उन लोगों को नहीं आती जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, कि ये कौन सा इस्लाम है भाई? कौन लोग हैं जो मूसा और ये दुजाना जो गोली चला रहे हैं और कह रहे हैं हम इस्लाम की हुकूमत नाफिज करेंगे? ये बदनुमा चेहरा है आपके इस्लाम का, ये बदनुमा चेहरा है आपके निजाम मुस्तफा का, कि आप एक नस्ल को कहते हैं संवैधानिक तौर के ऊपर कि आप पैदा होंगे तो आपका बच्चा दलित भंगी की नौकरी कर सकता है सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, और कुछ नहीं नौकरी कर सकता। कोई हो सकता है जिनको दलितों की बहुत चिंता है, जिनको जय भीम और जय मीम का प्रेम है, वो कश्मीर में जाके कहां मर जाता है? ये पता था आपको? ये नहीं पता था। पूछिए मायावती से जाकर के, इतने लोग हैं कि आज उनके 2.5 लाख लोग हैं और उन्हीं के परिवार से एक बच्ची, जरा सोचिए, स्वीपर की बच्ची उसी जम्मू कश्मीर को छोड़ के आई, उसका परिवार वहीं रह रहा है, बाहर आई, डॉक्टर बनी और उसने हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार में इंटरव्यू दिया और कहा व्हाट इज़ माय फॉल्ट। मेरे पैदा होने से पहले ही तय कर दिया मुसलमानों ने, मेरे पैदा होने से पहले ही तय कर दिया इस जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कि तुम सिर्फ, भंगी का वर्ड लिखा हुआ है, आज शायद अनपार्लियामेंट्री हो गया हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया हो, उसमें शब्द लिखा हुआ है कि आप सिर्फ भंगी बन सकते हैं, कोई जम्मू कश्मीर में दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। ये कौन सा जय भीम और जय मीम की बात है? जो लोग बड़े अमन चैन की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, ह्यूमन उनको इस पे अपने आप को जलालत नहीं महसूस होती? ये देश इसके ऊपर नहीं खोलता। लेकिन अगर गलती से किसी हिस्से में हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के साथ में कोई ऊंच नीच हो जाए तो पूरी हुकूमत और पूरा आधी सोसाइटी शर्मसार हो जाती है। ये फ़र्क है हिंदुस्तान की तासीर में। मेरा इसलिए गुस्सा है, मेरा कोई ख़ानदानी झगड़ा नहीं है मुसलमानों से, लेकिन ये पाखंड, ये मुनाफ़क़त, ये मक्कारी, ये डराना, कुरान मजीद इस्लाम में लिखा है। ज़रा भाई मुझे बताएं कि इस्लाम में लिखा हुआ था, आप लोगों ने अभी एक बहस सुनी होगी, बड़ी चर्चा में है, पता नहीं कितने लोग आपको बताते हैं, कितने नहीं बताते हैं। एक तलाक़ का मामला है, तलाक़ हलाला का मामला है। पता है आप लोगों को? क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? और सवाल ये है कि हमारी ट्रेजेडी तो देखिए, मैं दूसरी बात कर, हमारी ट्रेजेडी तो देखिए कि हम मुसलमानों से कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, और वो आपसे कह रहे हैं आपको पता है। यानी जो बात उन्हें बतानी चाहिए थी वो मैं बता रहा हूं उनको। ये तलाक़ बिद्दत क्या है? ये हलाला क्या चीज़ है भाई? ये निकाह मुता क्या चीज़ है? इसका क्या लीगल मतलब है? और भारत की सुप्रीम कोर्ट, भगवान राम का मंदिर कहाँ था, नहीं था, कैसे था, कैसे होना चाहिए, इस पे विवाद है। लेकिन 3 तलाक़ की सुनवाई कर, पवन जी मेरी बात अच्छी लग रही है आपको? कि 3 तलाक़ के ऊपर जब बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी नज़ीर पेश की, जिस कोर्ट के बारे में सिंह साहब कहते रहे, उसने नज़ीर ये कहा कि देखिए साहब, जो हम जब तलाक़ बिद्दत के ऊपर या तलाक़ के ऊपर जब हम सुनवाई करेंगे तो अगर कुरान में लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे सुनवाई, लेकिन अगर कुरान में गलत लिखा है तो हम करेंगे। चलिए अब इस पे भी राज़ी हो गए, भी कर लीजिए। फिर एक नई नज़ीर आई कि देखिए ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसमें हर धर्म के लोग होने चाहिए। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई कोर्ट की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उसका आधार ये लिया गया कि इसमें एक मुसलमान भी होना चाहिए, एक क्रिश्चियन भी होना चाहिए, एक सरदार भी होना चाहिए। आप फैसला दीजिए, आप कोर्ट हैं, आपको हर आदमी, हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? तो किसी हिंदुस्तान के हिंदू ने कहा कि राम मंदिर पे जब बहस हो तो सारे ही उसमें ब्राह्मण होने चाहिए।
किसी ने कहा ये? लेकिन आप क्यों मजबूर कर रहे हैं इस तरीके की बातें करके लोगों को तर्क देने का? भाई अब हलाला की भी कहानी एक अलीगढ़ से जुड़ी हुई है, और मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था 1989 में, बहैसियत जर्नलिस्ट में प्रिंट में था, तो मेरी पहली हेडलाइन खबर थी, और मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा पुष्पिन तुमने इसको चेक कर लिया? मैंने कहा चेक नहीं किया, मेरे पड़ोस में रहते हैं। प्रोफेसर साहब, नाम मत पूछिएगा, ये थोड़ा सा उनका बेटा हमारा दोस्त है। प्रोफेसर साहब थे, एक लड़के को रिसर्च करा रहे थे, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं और साइंस केमिस्ट्री में प्रोफेसर थे। और दूसरी बात बता दूं, मैं जमात इस्लामी के थे। तो जमात इस्लामी वालों के पास तो अल्लाह ज़्यादा पास होता है ना, बाकियों के पास तो होता नहीं है, क्योंकि उनके पास परमिट मिला होता है उन्हें, तो वो जल्दी बात कर लेते हैं। हमारी बात तो होती नहीं, आपकी बात तो होगी नहीं। उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर, हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम देखते थे रिसर्च स्कॉलर बेचारा एक ही काम करता है कि जब उसका सुपरवाइज़र सुबह घर से चलता है तो उसकी साइकिल निकाल के बाहर खड़ी कर देता है। हमारे दौर में तो यही होता था, शायद बदल गया हो। और जब वो यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट पहुंचता था तो साइकिल ले लेता था, वो अपनी पैर हटाते थे और फिर साइकिल जाके स्टैंड पे खड़ी कर देता था। मैं कहा ये रिसर्च अच्छी है। ये ऐसे होता था, अमूमन यही अंदाज़ होता था। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एक उसका डिवोशन भी होता था अपने सुपरवाइज़र के प्रति। उसको ये भी मत लीजिए कि कोई बड़ा बुरा काम है, लेकिन उसका एक एटीट्यूड होता था। उनके अंडर में एक साहब रिसर्च कर रहे थे। अब रिसर्च उस ज़माने में पैसे वैसे भी बड़े मुश्किल से मिलते थे कि इसमें करेंगे तो मिलेगी, उसमें करेंगे तो नहीं मिलेगी। फ़कत ये हुआ कि साहब वो रिसर्च स्कॉलर को एक लड़की से इश्क हो गया, अपने साथ वाली से। अब रिसर्च करने वाले लड़के की इतनी तो उम्र होती है कि उसे इश्क होना जायज़ है भाई उसका। लेकिन ये भी हम तमाम सारे कॉलेज वालों की एक बड़ी अजीब टेंडेंसी है कि कॉलेज में इश्क तो हो जाता है और बड़ा परवान चढ़ता है। खैर वक्त ये हुआ कि वो रिसर्च स्कॉलर साहब जो थे, उनको एक लड़की से इश्क हो गया। उन्होंने कहा तुम मेरे जो सुपरवाइज़र हैं यही तुम्हारी रिसर्च पूरी करा देंगे, तुम भी एडमिशन ले लो। उससे क्या बढ़िया बात थी, उन्होंने उसी सुपरवाइज़र के अंडर में रिसर्च करना शुरू कर दी। अब दोनों के लिए आसानी हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक थे, लिहाजा रिसर्च से टाइम ही नहीं मिलता था पर्ची भिजवाने का अंदर, तो अब वो मामला आगे बढ़ गया और उसके बाद शादी हो गई उन लोगों की। अब शादी हो गई तो सवाल ये हुआ कि भाई कमाए कहाँ से, क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप थी उससे तो बात बनती नहीं थी। और शादी होने के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप रह नहीं सकते थे, क्योंकि हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के वो पैसे की किल्लत और कुछ चीज़ों की झगड़ा जब शुरू हुआ, तो प्रोफेसर साहब ने ये राय दी अपने स्टूडेंट को कि यार तुम ये क्या तुमने मुसीबत पाल ली है भाई, ये रोज़ रोज़ तुम आते नहीं हो, फलाना नहीं होते, ढिमाका नहीं होते, ये बड़ी चिड़चिड़ चलती रही। ये सब मेरी आंखों देखा किस्सा है, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। उन्होंने कहा तुम इसको तलाक दे दो। अब वो लड़का बेचारा बड़ा घबराया। उन्होंने कहा यार अगर इसकी बात नहीं मानी तो रिसर्च गई मेरे हाथ से। खैर वो 2-3 महीने बाद वो तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया तो प्रोफेसर साहब बड़े समझदार आदमी थे, ये तो बाद में पता चला। उस वक्त तो वो नमाजी थे भाई, लंबी चौड़ी दाढ़ी थी, टखनों तक उनका पजामा रहता था, 24 घंटे शेरवानी में रहते थे, लगता थे अल्लाह के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते। अब जब उसे तलाक वलाक दे दिया भाई मेरे, तो कुछ दिन बाद वो पता चला कि उन्होंने लड़के से कहा कि भाई अब तुम क्या करोगे भाई? कि नहीं साहब देखिए ऐसा है, गलती हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। 1-2-3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि तुम शादी कर लो दोबारा से। यानी आप ही ने पहली एडवाइस की और दूसरी भी एडवाइस आप ही ने की। अब उसने कहा कि साहब मैं तो तैयार हूँ सर, ज़रा आप उससे कहें, समझाएं। उसको समझाया, वो तैयार हो गई। जब वो तैयार हो गई तो कुरान शरीफ बीच में आ गया। उन्होंने कहा इसमें तो लिखा है कि लड़की अगर तलाक देगी या दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा तो उसके बाद अगर दोनों रजामंद हों और दोबारा से शादी करना चाहें तो इस्लाम ये कहता है कि इस लड़की को किसी गैर मर्द से शादी करनी होगी और फिर उसके साथ वो रहेगी और उस मर्जी से रहेगी कि वो जिससे शादी की है वो उसे 1 हफ्ते में छोड़े, 6 महीने में छोड़े, 6 साल में छोड़े। तो भाई ये तरीक़ा है, उसके साथ उसको शादी। तो अब इन्होंने कहा क्या शॉर्टकट तरीक़ा है, इससे बदनामी ना हो। तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर बड़े समझदार थे, बोले ऐसा है घर की बात घर में रहेगी, मैं शादी कर लेता हूँ। नहीं अभी तो क्लाइमेक्स आई नहीं। नो इज ए रियल टाइम स्टोरी, इट्स नॉट फिल्म निकाह। ये निकाह फिल्म नहीं है,
उन्होंने शादी कर ली। अब वो लड़का के छोड़ दो इसको, बोले नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन मानिए वो लड़का अलीगढ़ में है, हमारे दोस्त बताते हैं पुष्पेन कभी पत्तों को गिनता है, कभी दीवार को गिनता है, पागल हो गया। और उन साहब ने उस लड़की से शादी करके उसे लीगल तलाक नहीं दिया, तो वो बेचारी कहीं जा नहीं सकती। दोनों बीवियां उनकी, एक गुजर गई, अब दूसरी है, और वो वहीं रह रहे हैं। ये पढ़े लिखे मुसलमान के बारे में बता रहा हूँ जो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का। तो मेरा कहना ये है कि आप बहस करें, खूब जम के करें। अगर इस देश में रामायण सीरियल का स्क्रिप्ट राही मासूम रज़ा लिख सकते हैं और रामायण को और महाभारत को घर घर पहुंचाकर एक एवरेज, मैं भी उसी का मारा हुआ हूँ। उसी रामायण जो सीरियल था उसी से मुझे पता चला कि भीम कौन थे और भगवान राम कौन थे। मुझे नहीं पता था क्योंकि वहाँ तो था ही नहीं। हमारे घर से मस्जिद की दीवार लगी हुई थी और हमारी माँ अक्सर कहती थी कि तुम कहाँ भाग जाते हो, मैं जाके नमाज़ पढ़ने भाग जाता था जैसे ही टाइम होता था। तो हमारी ज़िंदगी तो वो गुजरी। लेकिन कुल मिलाकर के जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप डिबेट करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हनुमान जी भी पर्वत कहाँ से लाए थे। यार क्या बकवास कर रहे हो यार, इसको ऐसे होता है कोई एक बंदर पर्वत उठा के ले आएगा। ये तो लोग बड़ी सफाई से कहते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा किसी ने कि अतातुर पहाड़ी पे मूसा क्या करने जाते थे। वो कहते थे मैं अल्लाह मियाँ से बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह मियाँ से बात करने के लिए हज़रत मूसा अतातुर पहाड़ी पे जाते थे और वापस आते थे। मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमेरिटस अभी जीवित हैं, मैं उनसे पढ़ के आया हूँ। उन्होंने कहा पुष्पेन, मूसा ने कहा कि 280 बार नमाज का हुक्म हुआ है। वो आए अपनी रियासत में आके बताने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कि 280 बार नमाज़ पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ेंगे, अगर हम सुबह नमाज में चले गए तो 280 बार का मतलब है हम उठ ही नहीं पाएंगे, सजदे में ही रहेंगे हम। तो उनका अल्लाह से सिफारिश कीजिए कुछ कम कर दें। तो फिर मूसा जाते थे। तो अब अगर मैं उसको ह्यूमर में ये कह दूं कि उस वक्त भी मूसा साहब बगैर मोबाइल के बात कर रहे थे। अब मूसा साहब बात कर रहे थे, मूसा साहब अपनी आके कहानी सुना देते थे और फिर कहा करते करते वो 5 वक्त की नमाज रह गई। नमाज पढ़ें। और हिंदुस्तान में नमाज का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है, किसी को अपने सामने, उसके सामने सरेंडर कर देना। ये संस्कृत का शब्द है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। आई एम राइट? यस। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश की संस्कृति में शक्कर और चीनी की तरह घोलने के बाद भी जब लोग ये कहते हैं कि अब 7 नहीं हम 17 करोड़ हो गए, अब अलग मुल्क बन जाना चाहिए, तो इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस गुस्से का कोई इलाज है कि नहीं है? और आतंकवाद के बारे में 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, मेजॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है, माइनॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल नहीं होता। अगर पंजाब में आतंकवाद सक्सेसफुल हुआ था इसलिए कि वहाँ मेजॉरिटी सिखों की थी। अगर कश्मीर में आतंकवाद रोज़ सक्सेसफुल होता है तो इसलिए कि वहाँ मुसलमानों की वो है। लेकिन अगर इस देश के उन लोगों को जो 800 साल गुलाम रहे, जिनके बारे में कहा जाता है ये कावड़ हैं, ये कायर लोग हैं, ये बेहया लोग हैं, कुछ भी कर लो हिंदू रिएक्ट नहीं करता। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर आप दीवार पे जा कर के उसको टिका देंगे, अगर आप उसको बैक टू द वॉल करेंगे, तो 2012 में जो बर्मा में हुआ है वो हिंदुस्तान में ना हो जाए। इस डर के साथ अपने साथियों को समझाइए कि इस्लाम का प्रचार करें, मोहम्मद साहब का प्रचार करें, लेकिन खुदा के वास्ते इस हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को उस दूर तक मत धकेलिए कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। और ये रिएक्शन के बाद फिर न कोई जैसे मोहम्मद होगा, न हरकुल अंसार होगा, न दुख्तरान मिल्लत होगी, फिर अल्लाह जाने क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।